हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे। यह आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका CTET हो, CGTET हो या अदर कोई भी टेट और टीचिंग एग्जाम। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको डेली ऐसे ही क्लासेस देखने को मिल सकें। तो सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम था लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसे आप सोशल कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर आपको कहीं पर भी समाज देखने को मिले तो आप सीधा उसका संबंध वाइगोत्स्की से जोड़ेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है। मतलब बच्चा अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट होकर सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। मतलब कि बच्चा जब सामाजिक अंतःक्रिया करता है उसके बाद विकास होता है। लेकिन पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम मतलब लर्निंग होता है। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट सोचते थे। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है, वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस आपके इनसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला इनका कॉन्सेप्ट था ZPD, जिसका पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे आप समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि वास्तविक विकास यानी कि रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के जो अंतर को आप समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे। मतलब जो आपका रियल डेवलपमेंट हो रहा है और फिर उसके बाद संभावित विकास का डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपका रियल डेवलपमेंट है। फिर ये आपका संभावित विकास का डेवलपमेंट, इन दोनों के जो बीच का स्तर है उसे आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। फिर नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग से भी बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट ही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कैप फोल्डिंग को आप पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। वाइगोत्स्की द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। अगर किसी बड़ों के द्वारा बच्चों को एक टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस दी जाती है, उसे आप स्कैप फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। ये तो हो गई बात दोनों कॉन्सेप्ट की। फिर इसमें एक और लाइन ऐड की गई है, MKO। इसका मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब कि आपसे ज़्यादा नॉलेज किसी और को भी होती है, जैसे कि उसमें होते हैं टीचर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, या और भी हो सकते हैं। तो ये हो गया MKO की बात। फिर नेक्स्ट है भाषा पर उनके कुछ विचार दिए गए हैं, जिसे आप एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला उनका विचार है कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। इनका मानना यह था कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह एक साथ हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। मतलब कि वाइगोत्स्की का मानना था कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार। यह आपके लैंग्वेज में भी बहुत पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, किसे ज़्यादा महत्व दिया था, भाषा को या विचार को। तो आप इसे याद रखें कि पहले भाषा को इन्होंने महत्व दिया था, उसके बाद विचार। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, इन्होंने कहा था। फिर नेक्स्ट है निजी भाषण, आंतरिक भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम कभी कभी खुद से ही बातें करते हैं, तो उसे हम प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं, उसे ही आप प्राइवेट स्पीच कहेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप से किसी चीज़ों के बारे में बात करता है, तो उसे आप प्राइवेट स्पीच कहेंगे। दोस्तों, ये तो हो गई बात वाइगोत्स्की की। डेली क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। जो भी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।